हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट लियोज। आपकी टैरो ट्रेडिंग हॉरोस्कोप है 15 से 21 जुलाई 2023 का। इसको लियो सन मून राइजिंग सभी देख सकते हैं। इस वीडियो में एक चीज़ स्पेशल ये है कि इस वीडियो को मैंने दो डिफरेंट वेज से आपको एक्सप्लेन करना है। एक तो जो रूटीन में हम डे टू डे एनर्जी से करते हैं, और एक जो मंथली में जैसे था स्टोरी मोड की फॉर्म में। तो यहाँ पे आपको मैं इस वीडियो में स्टोरी मोड भी एंड पे समझा दूंगा, और पहले हम डे टू डे एनर्जी कर लेते हैं। मेन इंडिकेटर्स भी हमारा इन 7 डेज़ का 15 से 21 जुलाई 2023 का हमारा मेन इंडिकेटर बनता है डॉटर ऑफ कप्स, जो कि पेज ऑफ कप्स बनता है। पेज ऑफ कप्स यहाँ पे इंडिकेट करता है आपको कोई आप सडनली आपको कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज किसी पास्ट पर्सन का आ सकता है, किसी कुछ लोगों के लिए ये न्यू हो सकता है। एक नई लव ऑफ़र, रोमांटिक ऑफ़र रिलेशनशिप की, या फिर कैरियर फाइनेंसिस की। अब यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस तो बूस्ट नज़र आता है। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सन, मून राइजिंग्स हो सकते हैं, और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। छः साइंस ज़्यादा हैं। लेकिन ये जो सडन आपको इंगेजमेंट, मैरिज या लव रिलेशनशिप की ऑफ़र है, ये आप अनप्लान्ड अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स लेके आ सकती है। हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। बाद में हो सकता है कि जिसे कहते हैं, जो भी आपको ऑफ़र आ रही है इसमें कुछ सीक्रेट्स हो सकते हैं। इसी तरह कोई कैरियर की ऑफ़र देता है, तो बजाय सडनली एक्सेप्ट करने के, यहाँ पे हिंट आपको ये है कि आपको पहले अच्छी खासी उसके बारे में हाउ नो और उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी होगा, वरना आपका काम आपके लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है। कोई रिस्क यहाँ पे हैं। डे टू डे एनर्जी का पहला जो हमारा वे है उससे स्टार्ट करते हैं। तो 15 जुलाई पे हर्मिट का हर्मिट है। हर्मिट आपको इंडिकेट करता है आपको थोड़ी आइसोलेशन चाहिए, अपने ऊपर तवज्जो दें। जो भी आपका मैटर है उसके वाले से काउंसलिंग एडवाइसेस चाहिए। आपको रूहानी तौर पे भी थोड़ा सा अपने आप पे मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको हर्मिट ये डायरेक्टली ये कह रहा है कि चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें, बजाय किसी को सडनली किसी की ऑफ़र को, चाहे वो रिलेशन की हो, कैरियर की हो, एक्सेप्ट करने के आपको चाहिए थोड़ा टाइम, गाइडेंस, मेंटोरशिप। शायद वो पर्सन, रिलेशनशिप आपके लिए ठीक ना हो, वो जगह आपके इमोशन, फाइनेंसेस या आपकी पर्सनैलिटी का वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ठीक ना हो। ऐसी सिनेरियो में यहाँ पे आपके लिए टॉरस, वर्गो, कैप्री, कौन, सन, मून राइजिंग्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और आई, आर और एस से स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हो। फिर आ जाता है 16 जुलाई, वर्ल्ड कार्ड है। वर्ल्ड इंडिकेट करता है कोई हैप्पीनेस, को सडन खुशी, किसी चीज़ का रिवॉर्ड, आपको कोई कमिटमेंट मिल सकती है। ठीक है, घर के हालात में बेहतरी आ गई, ओवरऑल आपको किसी सख्ती परेशानी से निजात। और ये एक ऐसा दिन है जहाँ पे लोगों की हेल्प मिल सकती है। एक नया लाइफ साइकिल स्टार्ट होता नज़र आता है, जैसे किसी प्रोजेक्ट, आजमाइश, कैरियर के कोई एक टेन्योर था, रफ पैच ख़त्म होने के बाद आपको सडन जो गुड न्यूज़ मिलती है। ब्लॉकेजेस रिमूव हो सकती हैं। आपको यहाँ पे अपनी मेहनत का रिवॉर्ड मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ अ रिलेशनशिप या कोई ऑफर। कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता नज़र आता है। पार्टनरशिप्स में अच्छी ग्रोथ नज़र आती है। CLU से स्टार्ट होने वाले नेम्स आपके यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, और यू स्पेशली। अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सन, मून राइजिंग्स यहाँ पे फिर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फिर हम बात कर लेते हैं जनाब 17 जुलाई की। आपका क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। ये आपका कैरियर के हवाले से बिज़ी डे हो सकता है। एक्टिव बहुत ज़्यादा, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, और आपको एनर्जी, कैपेबिलिटी की वजह से आपको पे ऊपर वर्कलोड आ सकता है। बट वो ओवरऑल आपकी रिस्पेक्ट, रेपुटेशन बढ़ाएगा। फेवरेबल लोग मिल सकते हैं, आपके कामों में आसानी कुदरती आ सकती है। आपको यहाँ पे फैमिली में, रिलेटिव्स में बड़ा पॉजिटिव सपोर्ट हो सकती है। मैरिज एंगेजमेंट की, कॉन्ट्रैक्ट्स की एनर्जी है। काउंसलिंग गाइडेंस मिल सकती है। और आप अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, को अपना बिजनेस है, खुद ऑर्गेनाइज़र हो, यहाँ पे सक्सेसफुल एनर्जी है आपकी। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सन, मून राइजिंग सभी इंपॉर्टेंट होंगे। फिर आ जाता है आपका 18 जुलाई, 2 ऑफ कप्स, वीनस इन कैंसर। यहाँ पे आपको एक ऐसे पर्सन की तरफ से लव रिलेशनशिप ऑफ़र आ सकती है, या कोई फ्रेंडशिप की ऑफ़र, जहाँ पे सेम नापसंद पसंद आपकी, या एक जैसा माइंड सेट होगा, आपको एक जैसा खाना पसंद हो, यानी किसी के बिल्कुल आप जैसे ख्यालात, और एक अच्छी कमिटमेंट। और कुछ लोगों के लिए कोई एक्स पार्टनर, लवर वापस आ सकते हैं, या कोई पुराना दोस्त, कोई पास्ट का पर्सन दोबारा से आपसे रिकनेक्ट हो सकता है। और अगर कहीं पे कोई जॉब के वाले से आपकी बातचीत, या किसी लीगल मैटर में आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हो, प्रॉपर्टी, प्रोजेक्ट, इन्वेस्टमेंट, तो उसमें आपको एक अच्छी पार्टनरशिप मिल सकती है। उसका फ्रूटफुल आपको रिजल्ट आ सकता है। लेकिन 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 यहाँ पे हिडन एजेंडाज हैं। आपको 10 दफ़ा वैसे चेक करना चाहिए, आपसे एग्रीमेंट में गलती हो सकती है। और ये
यहाँ पे पार्टनरशिप आपको जो मिल रही है वहाँ से आपको सपोर्ट मिल रही है, लेकिन ये याद रखना है आपको कि इधर दो एनर्जीज़ हैं। एक आपका ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, और कुछ लोगों के लिए एग्जैक्ट पार्टनर्स के भी अपने एजेंडाज हो सकते हैं। यानी कोई वापस तो आ रहा है आपके पास, ऐसा भी नहीं कि वो सिर्फ धोखा देने, लेकिन डेफिनेटली ये जब कोई पास्ट पर्सन आ रहा है तो वो ऑलरेडी आपके साथ ऑब्वियसली इट मीन्स कहीं पहले डिस्कनेक्ट हुआ है, तो कुछ ना कुछ इश्यूज होंगे। और मे बी जिन बातों की वजह से सब कुछ छूटा था, अगर वो उनकी हैबिट्स या उनका बुरा बिहेवियर या टॉक्सिक माइंडसेट था, तो हो सकता है वो अभी तक क्लियर ना हुआ हो, लेकिन फिर भी उनकी एनर्जी आपसे कनेक्ट होने की, एंगेजमेंट मैरिज वगैरह की हो सकती है, या वो बिजनेस पार्टनरशिप की। कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो इंपॉर्टेंट है, बी के टी लेटर्स इंपॉर्टेंट होंगे यहाँ पे। 19 जुलाई आपका 6 ऑफ कप्स है, सन इन स्कॉर्पियो है। आपको अगेन पास्ट रिटर्न है, लव रिलेशनशिप को, फ्रेंड बडी मेट रिलेटिव जो डिस्टेंस में हैं कोई कांटेक्ट कर सकता है, या आपके चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, किसी से पुरानी यादें जुड़ी हों। कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो इंपॉर्टेंट, एफ ओ एक्स से स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट हैं। सिचुएशन में बहुत ज़्यादा बेहतरी भी नज़र आती है, रीयूनियन गैदरिंग है डिफरेंट इवेंट्स पे, और फैमिली के लोगों का मिलना भी हो सकता है, कोई यंगर रिलेटिव हो सकते हैं आपके, और कोई ऐसा पर्सन जो माजी से आपको जानता है और आपसे दोबारा कनेक्ट होना चाह रहा हो, फिर से इंगेजमेंट मैरिज की, या ऐसे जैसे होता है ना कि पहले चीज़ें वर्कआउट नहीं की, किसी ने आपको ईजी लिया है, और आफ्टर सम टाइम समवन इज़ ट्राइंग टू कम बैक टू योर लाइफ, और मे बी अगर वो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, पहले वो आपको इग्नोर कर रहे थे और अब वो आपकी तरफ कनेक्ट हो सकते हैं। और लव रिलेशनशिप के साथ कैरियर में भी यहाँ पे आपको को पुरानी आपकी क्या कहते हैं जॉब से, पुराने कैरियर वाले एरिया से कोई बॉसेस, पुराने कोवर्कर्स या पुरानी मैनेजमेंट एचआर वगैरह आपको रब्ता कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, कोई रिक्वेस्ट कर सकता है दोबारा से उनके साथ काम करने पे। 20 जुलाई पे आ जाते हैं, द मून कार्ड है, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो यहाँ पे अगेन इंपॉर्टेंट है, और जो नेम्स एग्जैक्टली आर से स्टार्ट होते हैं, आई आर एस से, वो भी इंपॉर्टेंट होंगे। मून यहाँ इंडिकेट करता है माजी का कोई पर्सन। देखें पास्ट एनर्जी आपकी रीडिंग में इस दफ़ा बहुत ज़्यादा है, आप खुद या माजी से कोई आपका पुराना फ्रेंड, मेट, बडी सडनली सिचुएशन में वापस आ सकता है। कोशिश आपने ये करनी है कि लोगों से ज़्यादा इस दफ़ा अपनी ज़ात को, अपने माइंडसेट को, अपनी 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 वेलबींग पे तवज्जो दें, और बजाय किसी की बातों में यकीन करने के अपनी गट फीलिंग पे यकीन करें। कोई मिसगाइड डेफिनेटली कर सकता है, और यहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन क्रिएट करने भी आ सकता है, कोई डिसअपॉइंटमेंट आपके लिए हो सकती है। कैरियर आपका अगर ठीक भी चल रहा है, वहाँ पे आप अनहैप्पी शायद फील करो, आप फील करो कि आपका वर्क और आप कंपेटेबल नहीं हो, कोई उतार चढ़ाव आ सकता है, लव सीक्रेट्स हो सकते हैं, कुछ ऐसी रियलिटीज़ हो सकती हैं जो आपसे छुपाई जा रही हैं और आपको मिसगाइड किया जा रहा हो रिलेशनशिप में। फिर आ जाते हैं 21 जुलाई, 10 ऑफ सॉर्ड्स है, मरकरीन वर्गो है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सन, मून, राइजिंग्स इंपॉर्टेंट होंगे, और एजीएस से स्टार्ट होने वाले नेम्स। कोई भी झगड़ा, परेशानी, मसाइल आपके जो चल रहे हैं वहाँ पे कुछ मेच्योरिटी आ सकती है। पास्ट से वैसे आपको अब यहाँ पे एक हिंट आखिरी कार्ड ये दे रहा है कि माजी को वैसे आप भूल जाओ और आगे चलो, नए लोगों को सिचुएशन में आने दें, कुछ न्यू साइकिल्स हैं, आपके पुराने ट्रायल और सफरिंग्स थी उनसे आप मूव ऑन करें। यहाँ पे कोई फ्रेंडशिप ख़त्म हो सकती है, और फाइनली माजी का कोई रिलेशनशिप जो अभी जिसको प्रॉपर वे में एंड होना चाहिए था, एक एक अच्छे गुड बाय पे, हो सकता है कि वो अब आप क्लियर कर दो। और यहाँ पे दो एनर्जीज हैं, मैं अगले जो मोड है उसमें समझा देता हूँ आपको। हेल्थ इश्यूज़ भी आ सकते हैं, लेकिन अब आपने अपने ऊपर मेहनत करनी है। अब ये स्टोरी मोड, अब ये तो हो गया एक पूरा जो हमारा रूटीन का होता है डे टू डे एनर्जी। अब मैं आपको स्टोरी मोड में समझाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ ये मैंने अभी क्या बात की थी। स्टोरी मोड में बात करें तो डॉटर ऑफ कप्स मेन इंडिकेटर आपको बताता है कि लव या रिलेशनशिप, लव और कैरियर की कोई ऑफ़र आ सकती है, अनएक्सपेक्टेड, ऑल ऑफ सडन कहीं से भी आ सकती है। कोई पुराना पर्सन वापस आ सकता है, लेकिन वो अपने साथ कुछ हिडन एजेंडास लाएगा। सबसे पहले स्टोरी मोड में हर्मिट है, हर्मिट आपको कहता है सडनली कोई डिसीजन मत लो, एडवाइसेस की ज़रूरत है आपको, काउंसलिंग की, आपको टाइम चाहिए अपने आप को, अपने माजी को सामने रखते हो और अपने फ्यूचर की प्लानिंग को, कि क्या वो पर्सन या ऑफ़र आपके लिए ठीक भी है कि नहीं। आगे वर्ल्ड कार्ड है जो इंडिकेट करता है कि ये एक साइकिल की कंप्लीशन हो रही है, इसलिए आप कोशिश करें कि आप अपनी वेलबींग पे ध्यान दें, कि वही पर्सन, वो सिचुएशन चूज़ करें जहां आपके लिए हार्डशिप्स एंड हो रही हो, कोई आपको सपोर्टिव हो। और डेफिनेटली इधर एनर्जी भी है
कि आप यहाँ पे चूज़ भी कुछ ऐसा ही करते नज़र आते हो जो आपके लिए सपोर्टिव हो सकता है, और ओवरऑल वर्ड कार्ड में एनर्जी भी है कि माजी का कोई रीयूनियन हो सकती है आपकी। तीसरे नंबर पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि ये इंडिकेट करता है चीज़ें आपकी फेवर में डेफिनेटली जा सकती हैं। शायद आप में से कुछ लोग वेट कर रहे हो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप दोबारा से ठीक हो जाए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, या पास्ट पर्सन का अगर आप वेट कर रहे हैं और लव लाइफ में डिस्टर्बेंस आ चुकी हुई है, कमिटमेंट के मसाइल हैं, तो यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में सडनली कोई कॉल, मैसेजेस, टेक्स्ट कम्युनिकेशन, ये ढेर सारे टेक्स्ट जो हैं हो सकता है लव डिक्लेरेशन हो, लेकिन यहाँ पे एक है कोई रब्ता आपसे दोबारा कर सकता है। फिर आते हैं टू ऑफ कप्स। टू ऑफ कप्स इंडिकेट करते हैं कि देखो पार्टनरशिप भी आपके पास आ रही है, और कोई ऐसा पर्सन न्यू भी आ सकता है जो बिल्कुल आपके माइंडसेट के हिसाब से, आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग को सिमिलर, पास्ट से भी कोई दोबारा आ सकता है। यहाँ पे एक चीज़ ये होगी, जैसे फ़र्ज़ करें किसी उनकी बुरी आदत या उनके बुरे बिहेवियर, या वो की वजह से रिलेशन ख़त्म हुआ या आपको छोड़ गए, बेशक वो वापस आ रहे हैं कमिटमेंट के लिए, बट हो सकता है उन्होंने अपनी आदतें ना चेंज की हों। ठीक है, यहाँ पे हिडन ये हो सकता है, या ये हो सकता है इस दफ़ा वो पर्सन आपसे इंगेजमेंट मैरिज तो चाह रहा हो, लेकिन फिर भी वो आप से ज़्यादा अपनी ज़ात को इम्पोर्टेंस देता हो, और उसको शायद कोई अच्छा ऑप्शन ना मिला हो, इसलिए वो पर्सन या वो फ्रेंड वापस आपकी लाइफ में आ रहे हो, या वो ऑफ़र जो आ रही है, जैसे आप कहीं जॉब करते थे, उन्होंने आपको उस टाइम प्रमोशन नहीं दी, आपको मजबूरन छोड़ना पड़ा, और अब आपको ऑफ़र दे रहे हो क्योंकि उन्हें ज़रूरत है। अगला कार्ड सिक्स ऑफ कप्स है। डेफिनेटली यहाँ पे कोई माजी का बंदा आपके साथ कनेक्टेड दोबारा होगा, जैसे एनर्जी आ रही है एक्स पार्टनर, लवर, कोई को वर्कर, को फ्रेंड, को फैमिली पर्सन जो डिस्टेंस पे है, और इनके साथ आपके अच्छे टर्म्स हैं, लेकिन वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं आपसे दोबारा रीन्यूअल करना, आपसे कनेक्ट होना, और यहाँ पे उनकी कुछ सेल्फिशनेस भी हो सकती है, हो सकता है उनका कोई हिडन एजेंडा भी हो। ठीक है, तो वो लोग आपके साथ इसलिए कनेक्ट होना चाह रहे होंगे, वो आपकी उनके साथ टाइम अच्छा गुजरा है, हैप्पी मोमेंट्स हैं, बट डेफिनेटली उनकी फिर भी कुछ सीक्रेट्स हैं, क्योंकि आगे मून है। मून इंडिकेट करता है कि यहाँ पे जो कोई आ रहा है ना, वो आपको फिर किसी कन्फ्यूजन में डाल सकता है। जैसे अब आप आगे बढ़ रहे हो, किसी और को चूज़ करने वाले हो, तो फिर से निकल के माजी का पर्सन आपके पास आ जाता है। यानी आपको कोई अच्छी नई कंपनी में अब ऑफ ढूंढ रहे हो किसी बड़ी जगह जाने के लिए, फिर पास कंपनी आपको अप्रोच कर ले, आप रिलेशनशिप में कहीं मैरिज की तरफ सोच रहे हो, फिर आपका एक्स पार्टनर आ जाए। इसी तरह आप आगे नए लोगों में जा रहे हो, आपका पुराना कोई फ्रेंड जिसने तब आपको वर्थ वैल्यू नहीं दी, और अब फिर आप आ जाए। तो यहाँ पे आपके साथ इस तरह का काम हो सकता है, लव सीक्रेट्स हो सकते हैं, डिसेप्शन यानी धोखा भी आपके साथ हो सकता है। और लास्ट कार्ड फिर आपका टेन ऑफ सॉर्ड्स है, वो आपको इंडिकेट करता है कि ये ड्रामेटिक एंडिंग अगर पहले नहीं हुई थी अब हो सकती है। एक तो ये कि आप मेच्योरिटी के साथ आप में से कुछ लोग रिस्क ले सकते हैं कि आप मेच्योरिटी के साथ दोबारा से किसी को एक्सेप्ट कर सकते हो, इट्स ओके। लेकिन यहाँ पे हिडन एजेंडास फिर भी होंगे। आपका कॉन्फ्लिक्ट आप चाहो तो रिजॉल्व भी हो सकता है। ज़्यादा एनर्जी तो ये है कि जो क्लोजिंग पहले नहीं हो सकी, फाइनल गुड बाय अब आपका हो जाए, क्योंकि किसी फ्रेंडशिप का लॉस भी हो सकता है, किसी रिलेशनशिप का में भी ये कोई पुराना कुछ चल रहा था जो अब या तो पूरी तरह से दो चीज़ें होंगी, या वो पर्सन ही अब आउट होगा आपकी लाइफ से, दोबारा कोई मसला क्रिएट होगा, या आपके और उसके इश्यूज रिजॉल्व हो सकते हैं। ये दोनों तरफ सिचुएशन जा सकती है। यहाँ पे डिसीजन आपका होगा, इसमें 50-50% एनर्जी है। वैसे ज़्यादा यहाँ पे ये है कि ड्रामेटिक एंडिंग होके ख़त्म हो सकता है दोबारा, बट अगर आपको उनको उनके साथ आगे चलना है, तो फिर आपको उस झगड़े को और उनको माफ़ करना होगा, और पुरानी सारी चीज़ों को भूल के आगे बढ़ना होगा। ये लियोस हमारी दो तरह से मैंने इसमें रीडिंग कर दी है। एक तो हमारी बेसिक जो डे टू डे होती है, और दूसरी स्टोरी मोड में भी। ठीक हो गया। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कनेक्टेड रहिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।